स्वामी जी, आपने बताया कि ओशो की इच्छा थी कि वो हिमालय में शरीर छोड़े। तो मेरा ये आ रहा है कि क्या बुद्ध पुरुषों की भी इच्छा पूरी नहीं होती? आपको सत्य कहूं कि संसार में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है। इस संसार में ऐसा बना हुआ है, एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स ओनली फ्रस्ट्रेशन। आकांक्षाएं सिर्फ निराशा लाती है। अभी सुना ना, भगवान ने कहा इस संसार से प्रॉमिस करता है, कभी फुलफिल नहीं करता है, कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं। तो आकांक्षाएं जो किसी के तृप्त नहीं होती है, पहले समझ लीजिए। दूसरी बात कही कि ओशो की आकांक्षा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। ओशो को हिमालय से बहुत प्रेम था। उनकी अपनी स्वतंत्रता रहती है, जगत कल्याण ने बार बार कहा कि मुझे अपनी फ्रीडम हो तो मैं हिमालय में किसी पेड़ के नीचे बैठा रहूं, लेकिन फिर मैं दुनिया के किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट जो मुझे मैसेज देना है वो तो समाज में, शहर में बैठ के ही हो सकता है। बॉम्बे में उसके लिए बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा बॉम्बे मेरे लिए टॉर्चर है, लेकिन मुझे बैठना। एक बार तो भगवान ने कहा कि बोलना मेरे लिए टॉर्चर है। ये थोड़ा थोड़ा अबोध होने लगा है, जब हम लोग भी ध्यान, भगवान की कृपा से जब ध्यान करने लगे हैं, तब थोड़ा थोड़ा बोध होने लगा है कि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना एक जोगी के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है। हम लोग तो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं जब कोई न रहे, अकेले कमरे में रख दीजिए, हम तो स्वर्ग में रहते हैं। कुछ कोई ना मिले दिन भर, उससे ज्यादा सुखी दिन कोई होता ही नहीं है। तो किसी से भी आप मिलेगा तो उसके वाइब्रेशन आपको शेयर करने पड़ेंगे, उसकी बात, उसकी एनर्जी फील्ड और मास में रहेगा। अधिकांश लोग मास में तो लोअर लेवल पर ही रहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे, मेरे लिए प्रवचन देना टॉर्चर हो। मैं तो चाहूंगा शांत हो जाना, मौन हो जाना। तैयार हो, जल्दी तैयार हो कि मैं मौन हो जाऊंगा। और 10, मुझे याद है दिन, 10 अप्रैल, मैं पुणे में ही था। 10 अप्रैल 1981 में उन्होंने कहा कि अब मैं सदा के लिए मौन हो गया, अब कभी नहीं बोलूंगा और तुम्हारे सामने शांत बैठूंगा। 3.5 साल बोले भी नहीं, 3.5 साल मौन है। रजनीशपुरम में फिर व्यवस्था, बस फिर पीड़ा में बोलना पड़ा। तो बोले कि बोलना मेरे लिए पीड़ा है, पढ़ना जो पड़ता है तुम्हारे लिए, मुझे वो मेरे लिए टॉर्चर है। ये बुक इस नॉलेज मेरे किस काम का है? मैंने अपने को जान लिया, मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब वो आइंस्टीन क्या कर रहा है, टॉल्स्टॉय क्या कर रहा है, ये सब तुम्हारे लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये बात न बोले तब तुम लोग प्रभावित ही नहीं होगे। शुद्ध वैराग्य की बात करूं तो कौन सुनेगा? मुझे बौद्धिक रूप से भी प्रभावित करना पड़ता है कि तुमसे ज्यादा जान रहा हूं, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। बट इट इज टॉर्चर फॉर यू, बार बार कहा है ना। तो हिमालय में वो नहीं रहे इसलिए क्योंकि उनको, अगर वो हिमालय में रहते तो हम लोग हिमालय में कैसे आते? आप तो कलकत्ता में बिजनेस कर रहे थे, मैं काठमांडू में घर बनाता रहता। हम लोग कैसे हिमालय में आते? हम लोग के लिए उनको शहर में लाना पड़ा, हम लोग के लिए बोलना पड़ा, है ना। लेकिन वो चाहते थे कि हिमालय में उनके आश्रम बने, इसलिए नेपाल में उन्हें आदेश दिया मुझे कि पहाड़ियों पर एक आश्रम बनाओ, शहर से ज्यादा दूर भी न हो, ज्यादा निकट भी नहीं हो। तपोवन बना है जहाँ उनको हम बिल्कुल, मैं आपसे कहूँ अब क्या कहूँ, मैं जो ओशो के साथ मैंने शरीर में रहा हूँ 69 से शरीर उन्होंने छोड़ा 90 तक, कितना हुआ 21 साल। 21 साल में उनके शरीर के साथ रहा। 90 उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अभी शरीर छोड़े हुए 29 साल हो गए। असल में मेरा सत्संग ओशो से, ओशो के शरीर छोड़ने के बाद शुरू हुआ है। अब वो ज्यादा निकट है मेरे, उस समय तो उनसे मिलना बहुत कठिन था। इंटरव्यू लो, बाद के दिनों में तो इंटरव्यू भी नहीं मिलता था। एक बार इंटरव्यू में मिला तो कम से कम 3 महीने वेट करना पड़ता था, 3 महीने के बाद दूसरा इंटरव्यू मिलता था।
बाद में तो मौनी हो गए थे, मिलना ही छोड़ दिया। 81 के बाद तो उन्होंने किसी से मिलना ही छोड़ दिया। बॉम्बे में 2-4 एक बार मिले, मनाली में हम लोग मिले। फिर तो 86 के बाद तो फिर किसी से, 87 के बाद तो किसी से मिले ही नहीं, अपने पर्सनल सेक्रेटरी के अलावा। तो मिलना तो संभव था जब तक शरीर में थे, बहुत मुश्किल था। अभी वो तपोवन में ज्यादा निकट है मेरे। अभी तो मैं चाय कितना कप पीऊं ये भी मुझे पूछ सकता हूँ, है ना। क्या खाऊं, दाल मूंग की खाऊं कि मसूर की, ये भी पूछ सकता हूँ। तो शरीर छोड़ने के बाद वो ज्यादा निकट आ गए। गुरु आ ही जाता है महापरिनिर्वाण के बाद ही। असल में गुरु का काम महापरिनिर्वाण के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि शरीर में बंधा नहीं रहता है, मुक्त हो जाती है उसकी चेतना। तो हिमालय में ही रहते हैं। उनका जो ये है कि पहाड़ों में रहे, हिमालय में, अभी उनकी चेतना हिमालय में ही रहती है। और हिमालय में उनके कितने सुंदर कम्यून बन रहे हैं। देखिए नेपाल में ही पोखरा बन गया है, 13 कम्यून बन गए नेपाल में, हिमालयन रेंज में, है ना। मनाली में नीलम ने बनाया, यहाँ गंगा धाम बन गया है, नरेंद्र स्वामी जी ने देहरादून में बनाया। ये सब हिमालय में कितना काम हो रहा है देखिए। तो रह रहे हैं हिमालय में, उनकी जो काम का जो विस्तार हो रहा है सुंदर ढंग से। और वो तो भविष्य के मसीहा है। अभी तो उनके काम का कर्ण हमको दिखाई पड़ा है, काम तो शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो समझे कि डॉक्यूमेंट वो टेलर चल रहा है उनके काम का। काम शुरू होगा तो देखिए, वो बुद्ध से बड़ी क्रांति उसको लाने वाले हैं, शंकराचार्य से बड़ी क्रांति लाने वाले हैं। उसको का जो काम होगा, संसार की पूरी संस्कृति बदल जाने वाली है। लोगों की सोचने का नजरिया बदल जाएगा। अभी भी बदल गया है। ओशो के आने के बाद धर्म की भाषा बदल गई है। अब लोग सप्रेशन की भाषा कोई नहीं बोलता है। सब लोग क्यों अब कीर्तन करना चाहने लगे हैं, चाहे जगी वासुदेव जी हो, चाहे रविशंकर जी हो, क्यों अब सक्रिय ध्यान सब लोग कराने लगे। कहते हैं नहीं, एक्टिव मेडिटेशन करो, है ना। ये सब ओशो का धर्म की संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। फिल्म बनने लगे दूसरे ढंग से। हिंदी का साहित्य बदल गया है ओशो के बाद। अगर आप अनुभव करेंगे, अब दूसरे ढंग की साहित्य लिखी जा रही है। तो ओशो का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है। अभी भी लोग उसको रिकॉग्नाइज करने के तैयार हैं। सारे गुरु ओशो को पढ़ते हैं, कोई बोलता नहीं है। सब गुरु पढ़ते हैं लेकिन नाम नहीं लेते ओशो को हम पढ़ते हैं। तो प्रभाव तो उनका हो ही रहा है। अभी थोड़ा अंडरग्राउंड है, जब बाहर आएगा तो दिखेगा कि बुद्ध से बड़ी क्रांति होने वाली है। ओशो जो है भविष्य के दृष्टा है।